दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी कमियों को, अपनी कमज़ोरियों को ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद के द्वारा ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हेनरी नाम का एक बच्चा था जो कि बहुत कमज़ोर था, जिसकी माता उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती जिससे कि उसका शरीर ठीक हो सके। वह उसको कहती, बेटा तू कितना कमज़ोर है, तेरे शरीर पर कपड़े भी ऐसे लगते हैं जैसे कि हैंगर पर टांग दिए गए हों। बच्चा था, कोई महसूस नहीं किया। लेकिन जैसे वह 8-9 साल का हुआ, स्कूल में जाने लगा, तब वहाँ के बच्चे भी उसको बोलते हड्डियों का राजा, उसका मजाक उतारते। एक दिन एक स्पोर्ट्स का पीरियड में स्पोर्ट्स के टीचर ने उसको 5 पुशअप लगाने के लिए कहा। अब उसको एक पुशअप लगाने में ही उसके हाथ पैर कांपने लगे, जिसके कारण सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, टीचर भी हंसने लगे। अब ये अब उसके अंदर इस प्रकार का डर बैठ गया। अब जब भी स्पोर्ट्स का पीरियड आता तो वह डरने लगता, एक नेगेटिव विचार उसके कि अब फिर बच्चे मेरे ऊपर हंसेंगे, इस प्रकार के विचारों ने, नेगेटिव विचारों ने उसके अंदर घर कर लिया। अब धीरे धीरे यह विचार उसके अंदर पनपते गए कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे हाथ पैर बहुत कमज़ोर हैं, मैं हड्डियों का ढांचा हूँ। जैसे वह 25 साल का हुआ तो अब उसके मोटा चश्मा लग चुका था और बाल भी थोड़े थोड़े उड़ चुके थे। अब नेगेटिव विचार होते होते उसने कई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ी। अब वह समझदार हो चुका था। अब उसने थोड़ा मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करना शुरू किया। तभी उसने एक ग्रैटिट्यूड के ऊपर एक किताब पढ़ी। फिर उसने गौतम बुद्ध की किताब पढ़ी, जिसमें उसने पढ़ा कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे शरीर के कारण नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास के कारण आती है। अब उसने ग्रैटिट्यूड के ऊपर 2 किताबें और खरीदी, लिविंग द लाइफ ऑफ ग्रैटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग। अब ये 2 किताबें खरीदी। अब उसने पढ़ा। जब उसने इन किताबों में पढ़ा तो उसने धन्यवाद की प्रक्रिया विधि को अपनाया और वह धन्यवाद कहने लगा अपने शरीर के लिए, अपने आसपास की चीज़ों के लिए जो भी उसके पास थी। फिर उसने इन किताबों में पढ़ा कि उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद कीजिए जो आपके अंदर कमियां हैं, जो भी आपकी कमजोरियां उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। जो दुर्घटनाएं आप में घटी, बुरी घटनाएं आपके जीवन में घटी, उसके लिए भी धन्यवाद कीजिए। लेकिन ये बात इसको हजम नहीं हुई कि मैं किस तरह से अपनी कमजोरियों के बारे में धन्यवाद करूं। लेकिन इसने उस विधि को अपनाया और अपनी कमजोरियों के बारे में धन्यवाद करना शुरू किया। जैसे ही इसने धन्यवाद करना शुरू किया अपने शरीर के बारे में कि मैं पतला हूँ, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं मैराथन में दौड़ सकता हूँ, मैं आसानी से उठ बैठ सकता हूँ, मुझे भागते हुए सांस नहीं चढ़ते, बहुत सारे मेरे पतलेपन के कितने फ़ायदे हैं, मैं फुर्ती से कोई भी काम कर सकता हूँ। अब जैसे ही इसने ये प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, अब ये पूरी तरह से शांत हो गया। क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों के बारे में धन्यवाद करने लगते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, और जब हम शांत होते हैं तो हमारा रिएक्शन भी नहीं होता। क्योंकि जो युद्ध चल रहा होता है अंदर, जो फाइट चल रही होती है अपनी कमजोरी के प्रति, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, छोटा हूँ, कितनी ही कमियां, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं सुंदर नहीं हूँ। जब हम उसी के लिए धन्यवाद करते हैं और उन्हीं में से ही हम अच्छाइयाँ निकालने लगते हैं कि इसी के कारण तो मैंने इतनी इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक्स पढ़ी, इन्हीं के कारण तो मैं इतनी अधिक प्रैक्टिस करता हूँ इस चीज़ को सुधारने के लिए। तो अब आप धन्यवाद देते हो, अब आपका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, और जब आपका रिएक्शन ख़त्म होता है तो आपकी कंप्लेंट्स भी ख़त्म हो जाती हैं, अब आपकी शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। और जब आपकी शिकायतें ख़त्म होती हैं तो एक नए विचार का जन्म होता है, उसी में से नए विचार निकलने लगते हैं और आपका जीवन सुंदर और सुखी होने लगता है। तो इस प्रकार से जब हम हर वक्त अपनी कमियों का रोना रो रहे हैं कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है। दोस्तों, एक बारी
धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड करके देखिए अपनी कमज़ोरियों के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, जिस कमियों से आप जूझ रहे हो, हर रोज़ 5 लाइनें लिखिए। हर रोज़ 5 लाइनें लिखिए कि इस कमी के कारण मुझको ये फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे हैं। आप उनमें से ढूँढिए क्या फ़ायदे हैं आपको, जिसको आप कमी रोना रो रहे हो उसके कारण ही आप कितना अभ्यास करते हो, कितना ज़्यादा आप बुक्स पढ़ते हो या वीडियोस देखते हो उससे रिलेटेड उसको सुधारने के लिए, जिसके कारण आपका जीवन अच्छा हो रहा है। दोस्तों आप देखिए, और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपका जीवन कुछ ही दिनों में अच्छा होने लगेगा। आप शांत होगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा उन नेगेटिव विचारों के प्रति, लड़ाई बंद हो जाएगी और कंप्लेंट्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में, और आप एक नए विचार, नया जीवन जीने लोगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई सोच, किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।